दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी की और इंटरनेट की खतरनाक चीजें जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। मतलब ये इतनी खतरनाक चीजें हैं जो समाज को, यूथ को और इस दुनिया को बर्बाद कर सकती हैं अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया। सबसे पहली चीज है दोस्तों डीप फेक वीडियोस और एआई। आपको मालूम होगा एआई को लेकर अभी कुछ दिनों में इतनी ज्यादा सनसनी मची हुई है। मैंने ऐसा गाना सुना जो एक पुराने सिंगर ने कभी गाया ही नहीं था। आज का गाना जो कि 2007 में फिल्माया गया, 2007 में रिकॉर्ड किया गया, वो ऐसे सिंगर से गवाया जा रहा है जिसकी मृत्यु 1980s में ही हो गई थी। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है? इसका मतलब है कि एआई को पुराने सिंगर्स की आवाज सिखाई गई और एआई इस काबिल बन गया कि वो अब उन पुराने सिंगर्स की भाषा में या उनकी लैंग्वेज में कुछ भी गा सकता है। मतलब जो सिंगर्स अब हमारे साथ नहीं हैं उनकी आवाज अब अमर हो गई है। आप उनकी आवाज से कुछ भी गवा सकते हो। ये चीज आने वाले सिंगर्स या जो अभी करंटली सिंगर्स हैं उनके पूरे काम को, उनके पूरे करियर को चुटकी में खत्म कर सकती है। बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। सोचिए एक पूरा का पूरा प्रोफेशन ही साफ हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज है। डीप फेक वीडियोस बन रही हैं। किसी का चेहरा किसी के ऊपर लगा दिया जा रहा है और उसकी अजीब वीडियो बना दी जा रही है और देखकर बताया ही नहीं जा सकता कि भाई वो सच में वही इंसान है या कोई और है। एआई इतना स्मार्ट है अभी यार कि उसका कोई तोड़ नहीं। जब ये ऐसी चीजें ऐसे कर दे रहा है तो इंटरनेट पर आने वाले वक्त में आप ये बता नहीं सकते कि कौन सी चीज रियल है, कौन सी चीज फेक है। इंटरनेट पर किसी भी चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चीज पर ध्यान देना, इंटरनेट पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चीज पर जिस पर हमारा यूथ 90% डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, जगह के रिकमेंडेशन लेने के लिए कि कहां घूमने जाना है। हमारी जिंदगी इंटरनेट पर इवॉल्व करती है और इंटरनेट पर एआई एक ऐसा खतरनाक चीज आ चुकी है जो सही को गलत और गलत को सही और झूठ को सच और कुछ भी दिखा सकती है। इसीलिए ये सबसे खतरनाक बात है। अगली चीज जो सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनेट पर निकल के आ रहा है दोस्तों वो है इन्फ्लुएंसर्स। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूं। अब मैं अलग अलग कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करूंगा। फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो इलीगल या स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेके इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाते हैं और लोगों को ये सपना दिखाते हैं कि आप ये वाला प्रोटीन लेकर ऐसी बॉडी बना सकते हो। ये वाला प्रोटीन, एक महीने में उनका फेवरेट प्रोटीन कोई और होता है, दूसरे महीने में उनका फेवरेट प्रोटीन कोई और हो जाता है। अच्छे अच्छे एथलीट जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल वर्कआउट को सपोर्ट करते थे, पैसे के लालचों में डब्बे प्रमोट करने लग गए। ऐसे डब्बे जो फेक हैं, ऐसे डब्बे आपने देखा होगा ना। अभी कुछ वक्त में हार्ट अटैक्स, लोग वर्कआउट करते हुए मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो फेक सप्लीमेंट खा रहे हैं दोस्तों। प्रोटीन पाउडर जो कि नकली होता है। वे प्रोटीन लेना कोई नुकसानदेह नहीं होता, इसे आप ले सकते हैं और ये वे सप्लीमेंट्स होते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद और डाइटिशियन के रिकमेंडेशन के बाद उसे ले सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नकली सप्लीमेंट खाना सीधा मौत को दावत देना है दोस्तों। और ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये आते हैं फील्ड में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करने। नेचुरल रह के मतलब आप खाना खाइए, असली खाना खाइए, आप दालें खाइए, आप ये सारी चीजें खाइए और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोटीन पाउडर के डब्बों को प्रमोट करने लगते हैं पैसों के लिए। तो दोस्तों ब्लाइंडली यूथ फॉलो करता है उन्हें, डब्बे खाता है। देखो मैं तो ये कहूंगा, मैं कोई बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा खाना आपका सब कुछ है दोस्तों। सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट इसलिए है कि जो कमी आपके खाने में रह जाए उसको पूरा करने के लिए, विच इज अराउंड 10%, 10 to 20%। बाकी के 80%, 70%, 90% आपकी डाइट होती है दोस्तों। लेकिन ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर इस चीज को नहीं समझते और आगे अगर यही चलता रहा तो हमारा यूथ ऐसे ही हार्ट अटैक से मरता रहेगा, ऐसे ही ट्रेडमिल पर चलते हुए मरता रहेगा, ऐसे ही वेट लिफ्ट करते हुए मरता रहेगा, क्योंकि वो सप्लीमेंट के नाम पर जहर खा रहा है। और बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगले इन्फ्लुएंसर वो हैं जो अपनी अर्ली 20s में हैं, मतलब किसकी उम्र 20 साल है, 21 साल है और वो यूट्यूब पर ये बता रहे हैं कि आप 100 करोड़ कैसे कमा सकते हो। उन यूट्यूबर्स के पास कुल मिलाकर अगर कुछ है तो एक यूट्यूब चैनल, ना तजुर्बा, ना कोई बिजनेस का तजुर्बा, ना कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं।
और ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कि सिर्फ 20 साल का है, 19 साल का है, वो आपको 100 करोड़ कमाने का ज्ञान यूट्यूब पर दे रहा है। कहां तक है ये सही बात? उसके पास कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है 100 करोड़ कमाने के। अब बहुत सारे लोग, उसी की उम्र के लोग उस पर विश्वास करेंगे, पढ़ाई छोड़कर उसी भी चीज में लग जाएंगे जिसमें वो बोल रहा है कि अरे मैंने तो बैटिंग की, मैं तो फैंटेसी क्रिकेट खेलता हूं दोस्तों मैं तो टीम बनाता हूं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे, मैंने किसी को देखते हुए सुना कि ऑस्ट्रेलिया वाली टीम आई और बोली कि वर्ल्ड कप हम ले जाते हैं, आप लोग टीम बनाइए। इस तरह के मजाक उड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, पान तंबाकू, जुआ, बैटिंग और ये रमी, इन चीज को प्रमोट करते हैं। मेरी नजर उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। वो चाहे कितने बड़े क्रिकेटर हों, कितने बड़े सेलिब्रिटी हो या कुछ भी हो, मैं उनकी इज्जत नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारे यूथ को कैंसर से मार रहे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ कैंसर की दर बहुत बढ़ रही है। ये ऐसी बीमारी है कि आदमी सड़ सड़ के मरता है, लेकिन उसके बाद भी पैसों के लिए इन सेलिब्रिटी को किसी की चिंता नहीं है, खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं ये। और ये चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल ही खत्म है, लेकिन आज का यूथ भी तो देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे सपने दिखा रहा है यूट्यूब पर जो वो खुद भी नहीं कर रहा, लेकिन वो सपने दिखा रहा है। ये बहुत टॉक्सिक चीज है और आने वाले यूथ को ये बहुत बर्बाद कर रही है इंटरनेट पर। इसीलिए मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स ये खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत खतरनाक है दोस्तों इंटरनेट पर। ऐसा इंसान जो अल्कोहलिक है दोस्तों, सुबह शाम दारू पीता है, आवारागर्दी करता है, यूट्यूब पर आके वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्ञान दे रहा है, वो अध्यात्म के बारे में बता रहा है, और असल जिंदगी में उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। एकदम खत्म आदमी है वो, दारू पीता है, लोगों के साथ माँ बहन की गालियों के साथ बात करता है, लेकिन कैमरा के सामने आके इतना बड़ा संत बन जाता है दोस्तों कि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं महात्मा आदमी। ये चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि कैमरे के सामने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, कैमरे के सामने इतने बड़े साधु संत जैसे एकदम महात्मा आदमी लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इतने बेकार इंसान है वो लोग। और पब्लिक इतनी इनोसेंट है, जो उनका एज ग्रुप है जो उनको फॉलो करने का, वो इतना मासूम है कि उनको ब्लाइंडली फॉलो करता है, ब्लाइंडली। स्टॉक मार्केट के जो गुरु हैं, लोगों को 100 करोड़ का सपना आप दिखा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ मेंबर जोड़ने हैं इंटरनेट पर और आप अमीर बन जाओगे। और वो क्या कर रहा है? वो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा, वो उन लोगों से पैसा कमा रहा है जो उसकी स्कीमों में फंस रहे हैं। वो उन लोगों से पैसा कमा रहा है जिनको वो कोर्स बेच रहा है कि आप स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ कैसे कमा सकते हो। अगर 100 करोड़ कमाना दोस्तों इतना ही आसान होता तो सब कोई 100 करोड़ कमा लेते। अगर 100 करोड़ कमाना इतना आसान होता तो वो आदमी 200 करोड़ क्यों नहीं कमा रहा? वो यूट्यूब पर 100 रुपए का कोर्स क्यों बेच रहा है? दोस्तों ये सोचने वाली बात है। जो आपको इतने बड़े सपने दिखाता है वो दरअसल आपको लूट रहा है, और उसके पास जो भी पैसे आ रहे हैं वो स्टॉक मार्केट से नहीं दोस्तों, वो आप ही की पॉकेट से आ रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद और लालची लोगों के पॉकेट से आ रहे हैं। जरूरतमंद की तो मजबूरी है, वो किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है। लालची आदमी और पैसा कमाना चाहता है। इन लोगों के पॉकेट से वो लूट कर अमीर बन रहा है, ना कि स्टॉक मार्केट से। इस चीज पर भी ध्यान दें, और जो भी फैसला लेना अच्छे से ले। कोर्सेज वगैरह लेने हैं तो कुछ भी लेने हैं तो ऐसा ले जिसमें कोई स्किल सिखाई जा रही हो, जो कोई आपको पढ़ा रहा हो, जो एक तरह का वर्चुअल ट्यूशन हो। अगर आपको कोई अमीरी के सपने दिखाकर कोई कोर्स बेच रहा है तो वो आपका लूट रहा है, सीधी बात। बाइक्स और कार का रिव्यू करने वाले लोग पब्लिक रोड पर ओवर स्पीड कर रहे हैं, उनकी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हम 400 की स्पीड पे चलाते हैं, 300 की स्पीड पे चलाते हैं, और यूथ को वही करने के लिए बोल रहे हैं। वो यूथ को बिगाड़ रहा है एक और कैटेगरी दोस्तों, ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चल गया नॉर्थ इंडिया में। गनों को दिखाना, बड़ी गाड़ियों को दिखाना, ये दिखाना कि हम गुंडे हैं, हम बदमाश हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। आपको भी पता है दुनिया में बदमाशों का क्या हर्ष हुआ है, या तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़े हैं, या तो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हैं, या उन्हें उम्र कैद हुई है, या उन्हें फांसी हुई है। गुंडागर्दी, बदमाशी, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के बंदूक दिखाना, बड़ी बड़ी गनें दिखाना, इसका अंजाम या तो मौत हुआ है, या तो उम्र कैद, या तो फांसी की सजा। इसका अंजाम दोस्तों यही है। समाज में हम गुंडे बनने नहीं आए हैं। मैंने देखा है कि लोग दिखाते हैं अरे हम तो बहुत बड़े बदमाश हैं, हमारे पास तो इतनी गाड़ियां हैं, हम तो गने लेके चलते हैं, हम तो गने फायर करते हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। जिंदगी में गुंडागर्दी करने आए हो या जिंदगी को सुख से खुशी से बिताने आए हो? हम सभी खुशी से अच्छे से रहने आए हैं दोस्तों, गुंडागर्दी करने नहीं आए हैं। और अगर आपने अपना करियर गुंडागर्दी चुना है, बदमाशी चुना है, गन चलाना सीखा है, दंगे करना सीखा है, तो दोस्तों आपकी जो ये जर्नी है ना, ये मौत पर जाके एंड होगी बहुत जल्दी ही। या तो आपको जेल हो जाएगी,
या तो आपको फांसी हो जाएगी दोस्तों, या आप पुलिस इनकाउंटर में मारे जाओगे। तो इसलिए जो ये गन कल्चर और ये जो इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं गुंडागर्दी, इनको बिल्कुल फॉलो ना करें, एक अच्छी जिंदगी जिए। और जो यूथ है ना आजकल, इनको छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा 12-13 साल के बच्चे नकली बंदूक लेके दिखा रहे हैं, ओहो हम तो कट्टा रखते। ये हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर, गलत लोगों के हाथों में पावर आ रही है, मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों। इन लोगों के हाथ में पावर तो है, ये अपनी एक वीडियो से मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या चुनते हैं? वो चाहें तो अपनी एक वीडियो से लोगों को इतना एम्पावर कर सकते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, आईएफएस ऑफिसर बन जाएं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, एक अच्छा इंसान बन जाएं। लेकिन इस सब को छोड़ के वो लोग क्या करते हैं कि लोग गुंडे बन जाएं, लोग बंदूकें चलाएं, लोगों को माँ बहन की गाली दें, किसी का भी मजाक उड़ाएं, किसी का भी रोस्ट उड़ाएं। इतनी बड़ी पावर ऐसे लोगों के हाथ में है जो वो उसको सिर्फ समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उस पावर का इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है और आप किसको फॉलो करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपको अच्छे इंसान बनाते हैं, ना कि एक गुंडा मोबाइल। अब ये जितने भी लोग जो ज्ञान देते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनका, कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो उस फील्ड में ज्ञान देने लायक भी हैं कि नहीं। एक इंसान जो 10th भी पास नहीं कर पाया वो आपको आईएएस आईपीएस बनने की टिप्स दे रहा है। एक इंसान जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको बॉडी बनानी सिखा रहा है। एक इंसान जिससे लड़कियां बात तक नहीं करती, वो आपको डेटिंग एडवाइस दे रहा है। एक इंसान जिसने जो साइंस में फेल हुआ था दोस्तों, जो स्कूल की साइंस भी बहुत लटक के पास कर पाया बायोलॉजी, वो आपको मेडिकल टिप्स दे रहा है। इंटरनेट पर जो इंसान कैमरा के सामने बोल पाता है उसको लोग ऑथेंटिक फिगर या एक क्रेडिबल सोर्स समझ लेते हैं। यही सबसे खतरनाक बात है। जस्ट बिकॉज वो कैमरा के सामने बोल सकता है वो कोई एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो जाता। तो देख लें कि जो बोलने वाला इंसान है वो इस लायक भी है कि नहीं, क्या उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, क्या उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्या उसको ज्ञान है जिस चीज़ में वो ज्ञान बांट रहा है दोस्तों। इस चीज़ को ज़रूर देख लें। तो ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये हमारे फ्यूचर का बहुत बड़ा चैलेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा, क्योंकि एआई तो एक मशीन की बनाई चीज़ है। यहाँ तो इंसान खुद उतर गया है समाज को बर्बाद करने इंटरनेट पर। अगली चीज है जो दोस्तों आगे हम इंसानों को, यूथ को खत्म कर देगी, वो है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आजकल कॉन्टैक्ट कोई याद नहीं रखता, सब फोन बुक। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा सीधा गूगल करता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा विकिपीडिया पे पढ़ लेता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गूगल पर हर चीज ऑथेंटिक नहीं है दोस्तों। गूगल एक सर्च इंजन है, क्रेडिबल सोर्स नहीं इंफॉर्मेशन शेयर करने का, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। गूगल पर जो आप सर्च कर रहे हो, जो सर्च इंजन्स और एल्गोरिदम में पहले आ गया वो दिखा देता है। वो ये चेक नहीं करता है कि वो सही है कि नहीं है। उसका काम है जो आप सर्च कर रहे हो वो आपको दिखा देना, उसको वेरीफाई करना नहीं कि वो रियल है या गलत। ऐसी बहुत सारे न्यूज चैनल जिनकी हिंदी वेबसाइट्स है, वहां पर वो मेडिकल एडवाइस देते हैं कि ये खाने से ये हो जाता है, ये खाने से वो हो जाता है, ये बीपी कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो कोई डॉक्टर नहीं लिख रहा है, वो कोई भी ऐसे ही लिख दे रहा है। अब क्योंकि आप वो सर्च कर रहे हो तो सर्च इंजन कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एल्गोरिदम बेसिस पर चीजें दिखाता है। सेम गोज विद यूट्यूब। वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इसलिए पॉपुलर कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े से पॉपुलर होते हैं। वो सिर्फ पॉपुलर चीजों को एल्गोरिदम पुश करता है, ऑथेंटिक को नहीं। यूट्यूब पे मैंने ऐसे टेक यूट्यूबर देखे हैं जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं लेकिन उनको 500 से ज्यादा व्यू नहीं आते। मैं तो कहता हूं क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर मैंने एक ऐसे लेक्चर देखा जिसपे सिर्फ 500 व्यू थे दोस्तों, और ऐसा खतरनाक लेक्चर मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। क्यूबिट्स के बारे में मैंने भी एक लेक्चर दिया था, जिन लोगों को नहीं पता, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी मैंने, बहुत लंबी वीडियो थी, कोई नहीं देखना चाहता। तो इतना इंटरेस्टिंग। और मैंने देखा एक आदमी को क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम भी बोलना नहीं आता और उसकी वीडियो 1 मिलियन टच कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिदम, ये ऑथेंटिक नहीं होता। तो यही है दोस्तों कि आप गूगल और विकिपीडिया के भरोसे हो, डिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी पर। ये टेक्नोलॉजी जिस दिन हट गई तो हम अपाहिज हो जाएंगे दोस्तों। सोच के चलिए, ये टेक्नोलॉजी की चीज़ है, ये कभी भी डिसरप्ट हो सकती है। उसके बाद क्या होगा हमारा, क्योंकि हम बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो गए। इतना डिपेंडेंट होना सही नहीं है दोस्तों। सोचिए इस बात को, क्या होगा कि एआई इतने कैपेबल हो जाए कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने लगे। ये चीज़ अभी तो नहीं होगी लेकिन फ्यूचर में दोस्तों ज़रूर होगी। क्या हो जब दुश्मन देश हमारी टेक्नोलॉजी को डिसरप्ट कर दे। क्या हो जब हमारे देश पर कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हो जाए। तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, तो हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे, लोगों से कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे। जरा सोचिए। अगली चीज जो बर्बाद किए हुए दुनिया को वो है दोस्तों ओनली फैंस कंटेंट।
हम कोई भी डिजिटल कंटेंट खरीदते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमें पता ही नहीं हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये बात मानोगे नहीं, जब से इंडिया में यूपीआई आया है तब से सहूलियत हुई है, बहुत इजीली आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन लोगों ने पैसे खर्च करना ज़्यादा शुरू कर दिया, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। आप देखना, जब हाथ से नोट गिन के दिए जाते हैं ना, तो ज़्यादा लगता है कि हमने कुछ खरीदा है। वहीं आप अगर ऑनलाइन से 50,000 भेज दो तो वो यूं ही चले जाते हैं, उतना फील नहीं होता। इससे क्या, इंसान ज़्यादा खर्च करने लगता है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये खतरनाक तब और हो जाती है जब आप ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे देते हो जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। जैसे अगर आप किसी के ऐसे एडल्ट फोटोज़, वीडियोज़, ओनली फैंस, किसी का प्रीमियम कंटेंट खरीद रहे हो, किसी भी मॉडल का, किसी भी लड़की का, तो भाई वो तो एक बार फोटो खींचे हुए वो हज़ारों बार बेचेगी और आप 1000 बार पैसे कमाएगी और आप लुटते चले जाओगे, क्योंकि आपकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी इस चीज़ की। तो आपका जब तक बैंक बैलेंस ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप पे करोगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी गेम में पॉइंट खरीदते हो, स्किन खरीदते हो, कॉस्ट्यूम खरीदते हो, ये भी लोगों को बर्बाद करती है, यूथ को बर्बाद करती है, उनके मम्मी पापा के बैलेंस, बैंक बैलेंस को। जो पैसा उनकी पढ़ाई के लिए बचा के रखा है, जो पैसा उनके भलाई के लिए, उनके मेडिकल के लिए बचा के रखा है, मुश्किल से उसके पापा के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और वो लड़का 50,000 रुपए की फ्री फायर की थीम खरीद रहा है, स्किन खरीद रहा है। क्या है ये फ्यूचर इस चीज़ का? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गेमिंग खत्म होती तो मुझे नहीं दिख रही है, और ये वर्चुअल चीज़ें खरीदने का चलन भारत में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है और आगे चलकर ये बहुत बर्बादी फैलाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने बात की इंटरनेट के आने वाले कुछ चैलेंजेस के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे समाज को, इंटरनेट की पूरी दुनिया को, टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है। अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अगर कोई गाइड करने वाला नहीं हुआ, फ्यूचर बहुत डार्क है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।